आपने हजारों बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, पर क्या आपको सच में लगता है म्यूचुअल फंड सही है? और अगर हाँ, तो आप इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर आज आपके पास 20 लाख रुपए हैं और मैं बोलूं एफडी में इन्वेस्ट करना, तो शायद आप कर दोगे, पर क्या आप उतने ही पैसे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो? इस वीडियो के एंड तक आपको सारे जवाब मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और शायद आपको कभी भी जिंदगी में म्यूचुअल फंड जानने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कैसे एक परफेक्ट फंड चूज करते हैं वो भी सिखाऊंगा, और साथ में एंड में लाइव एक फंड में इन्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ये डे 3 है हमारी इन्वेस्टिंग 101 सीरीज का। अगर आपने डे 2 नहीं देखा है तो पहले आप यहाँ पे वो देख लो। उसमें हमने एक्सटेंसिवली बात की थी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी और क्रिप्टो करेंसीज, हर एक के रिस्क, हर एक के रिटर्न और बेनिफिट्स। तो आप वो जरूर देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाओ। इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, फिर हम जानेंगे किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इंडेक्स फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड वगैरह वगैरह। फिर हम जानेंगे बेनिफिट्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के और रिस्क क्या होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे एक परफेक्ट फंड चूज करना है आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। और फाइनली मैं आपको लाइव एक फंड में इन्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा जो मेरा फेवरेट फंड है और जो मैं रिकमेंड भी करूंगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक एग्जांपल से आपको पूरा समझा देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा उससे। मान लेते हैं आपका एक दोस्त है जिसको इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ पता है, वो एकदम फाइनेंस का एक्सपर्ट है, वो मार्केट से अप टू डेट भी रहता है, वो ये भी देखता है कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, सब कुछ पढ़ना आता है उसको वो भी, और वो जनरली कंपनीज के बारे में जानता है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानता है इन्वेस्ट करने के लिए। और क्योंकि वो एकदम एक्सपर्ट है तो वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके काफी ग्रो भी कर लेता है। और अब आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो बड़ा ऑब्वियस आंसर है, क्योंकि आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं है, तो अपने दोस्त के पास जाओगे और बोलोगे यार ये ले मेरे पैसे और ये इन्वेस्ट कर दे, जो प्रॉफिट आएगा वो मुझे दे देना। अब क्योंकि आपका दोस्त जो है वो इतनी सारी मेहनत कर रहा है आपके लिए, वो रिसर्च कर रहा है मार्केट में, वो सारे स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर रहा है, वो रोज न्यूज देखता है क्या हो रहा है मार्केट में, सब कुछ। तो वो बोलता है कि यार मैं कर तो दूंगा पर मुझे थोड़ी सी फीस चाहिए इसके लिए। तो आप बोलते हो ठीक है, तू थोड़े से पैसे रख लेना जो मैं पैसे तुझे दूंगा और बाकी पैसे इन्वेस्ट कर देना। आप दोनों अग्री कर जाते हो इस बात के लिए, और आप हर महीने उसको 10,000 रुपए देना शुरू कर देते हो जो वो इन्वेस्ट करता है, और जो प्रॉफिट आता है वो आपको अच्छा खासा आना शुरू हो जाता है। अब आपका प्रॉफिट देख के आपके साथ के और दोस्त जो है वो भी मान जाते हैं, उनको लगता है कि अरे यार ये तो बढ़िया है, और वो भी उस फ्रेंड को पैसे देना शुरू कर देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब बहुत लोग क्योंकि पैसे दे रहे हैं तो मान लेते हैं वो आपका जो इन्वेस्टर दोस्त है वो एक कंपनी खोल लेता है, और अब उस कंपनी के थ्रू वो सारे पैसे लेता है और वो सारे पैसे सब लोगों के इन्वेस्ट करता है, और जो रिटर्न आता है वो सब उनको प्रॉफिट दे देता है, और बीच में जो कमीशन है वो रख लेता है। तो अब ये अच्छा सिस्टम चल रहा है। अब इसी को समझते हैं म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन में क्या कहते हैं इसको। तो जो आपका फ्रेंड है वो है पोर्टफोलियो मैनेजर। जो कंपनी उसने बनाई है जो कि पैसे इन्वेस्ट करवा रही है उसको बोलते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके एग्जांपल्स है जैसे HDFC एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है उनकी, ICICI, DSP, ब्लैक रॉक, नवी, ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो म्यूचुअल फंड ऑफर करती हैं बहुत सारे, और उनके अपने अपने एम्प्लॉइज होते हैं जिनको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केट में, डेट में, हर टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। और जो कमीशन वो आपसे ले रहा है आपका दोस्त, इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। ये जनरली 0.1, 0.2 से लेके 2% तक हो सकता है। बेसिकली कितने पैसे वो चार्ज कर रहा है आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहा है उसके बेसिस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड एक आसान भाषा में। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अभी तक आप उसको हर महीने 10,000 रुपए दे रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने जो 10,000 रुपए दे रहे हो और वो इन्वेस्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं SIP। पर मान लेते हैं जनवरी के महीने में आपका बोनस आता है, आपको एक साथ 1 लाख रुपए मिलते हैं और आपको वो सारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप उसको पूरे उस महीने पूरे 1 लाख रुपए दे देते हो, उसको बोलते हैं लमसम। 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, SIP, लमसम। SIP मतलब हर महीने पैसे देना, लमसम मतलब एक बार में खूब सारे पैसे उसको दे देना इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लेते हैं आपका जो दोस्त है, जो इन्वेस्टर है, उसके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। आप जाते हो उसके पास, बोलते हो यार मुझे रिस्क कम चाहिए, भले ही रिटर्न कम मिल जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक और आपका दोस्त जाता है उसके पास जो बोलता है कि यार मुझे कितना भी रिस्क है चलेगा पर मुझे रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए। तो आपका इन्वेस्टर फ्रेंड सोचता है मैं काम करता हूँ, मैं इस वाले फ्रेंड के लिए अलग स्टॉक्स खरीद लेता हूँ और इस वाले फ्रेंड के लिए अलग स्टॉक्स खरीद देता हूँ। एक बकेट बना दी उसने हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाली, एक बना दी लो रिस्क लो ग्रोथ वाली। आपको लो रिस्क चाहिए था, आपके लिए वो वाले स्टॉक खरीद दिए, जिसको हाई रिस्क चाहिए था हाई ग्रोथ, उसके लिए वो वाले स्टॉक खरीद दिए। इसको बोलते हैं एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें वो आपके लिए पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक कर रहा है आपका जो इन्वेस्टर फ्रेंड है। और ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत सारी मेहनत कर रहा है, स्टॉक्स पर्टिकुलरली पिक कर रहा है, तो इनका एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपने आप फंड के स्टॉक्स खरीद रहा है। और जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ना AMC की,
और वो आपको 1000, 1200, 1500 ऑप्शंस दे देते हैं ना, वो यही होते हैं। अलग अलग उन्होंने फ्लेवर्स बना रखे हैं कि आपको कैसे चाहिए। अगर आप फार्मा में ज़्यादा बिलीव करते हो आप उस पर इन्वेस्ट कर दो, अगर आप लार्ज कैप्स पे करते हो आप उस पर कर दो, अगर आपको बहुत कम रिस्क चाहिए तो ये कर दो, अगर आपको डेट प्लस इक्विटी दोनों करना है तो वो कर दो, और हज़ारों ऑप्शंस के बना दिए हैं उन्होंने। और इसी को बोलते हैं, ये सारे होते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स। अब मान लेते हैं आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि यार तू मेरे लिए स्टॉक्स मत खरीद, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दे। अब मैं एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ और आपको इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। इंडेक्स क्या होता है? आपने निफ्टी का, सेंसेक्स का नाम सुना होगा। ये दोनों क्या है? ये एक इंडेक्स है। और इंडेक्स क्या होता है? आप ऐसे मान लीजिए जीडीपी क्या है। जीडीपी जो नंबर होता है वो क्या बताता है? एक कंट्री किस परसेंटेज से ग्रो कर रही है। वैसे ही एनएसई, बीएसई जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, बीएसई ले लेते हैं, उसमें 5000 स्टॉक्स हैं। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि हमारी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, आप कैसे बताओगे मुझे? आप ये बताओगे वो स्टॉक 5% बढ़ गया, वो 3% बढ़ गया, वो 4% गिर गया। ऑलमोस्ट नामुमकिन है किसी को बताना। इसीलिए हमने उसको एक एग्रीगेट फॉर्म में बना दिया है कि हमें बताना है मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, तो हम इंडेक्स बता देंगे। और इंडेक्स कैसे बनते हैं? जैसे निफ्टी है निफ्टी 50, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप बना दिया और उसको बोल दिया निफ्टी, और बोला कि जहां पे ये 50 कंपनी जिस तरीके से जा रही है वैसे ही हमारी मार्केट परफॉर्म करी, क्योंकि ये बेस्ट टॉप कंपनीज है हमारी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की। सिमिलरली बीएसई है, बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। तो जब हम बोलते हैं सेंसेक्स इतने पॉइंट बढ़ गया, इतने गिर गया, बेसिकली वो 30 कंपनीज ओवरऑल ऐसा परफॉर्म कर रही हैं, और हम मानते हैं हमारी कंट्री भी उसी हिसाब से परफॉर्म कर रही है। अब आप एक बात बताइए, जो निफ्टी है उसमें जो 50 स्टॉक्स है वो आपका फंड मैनेजर पिक नहीं कर रहा, वो एक्सचेंज पिक कर रही है। ऐसे मान लीजिए कि वो कहीं डिफाइंड है 50 स्टॉक्स, वो चेंज होते रहते हैं पर वो डिफाइंड है, आपके पोर्टफोलियो मैनेजर को चूज नहीं करने हैं। वो 50 स्टॉक्स है, सेंसेक्स के 30 अलग स्टॉक्स है, वैसे ही मिड कैप, स्मॉल कैप सारे अलग अलग होते हैं। आप अपने दोस्त को बोलते हो, इन्वेस्टर फ्रेंड को, कि यार तू मेरे लिए ऐसे पर्टिकुलरली स्टॉक मत ढूंढ, जो बेसिकली आपका इंडेक्स है, मुझे वही सारे स्टॉक्स चाहिए। अब सोचो आप इंडेक्स, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, जिसमें जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है। अब अगर एसबीआई में आपने अकाउंट खोल रखा और आपको पैसे डूबने का खतरा नहीं है, तो स्टॉक का भी खतरा नहीं है। वो सारे स्टॉक्स हैं, उन सब में इन्वेस्ट करने को आप बोलते हो अपने दोस्त को। अब क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से उसको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, जो 50 स्टॉक निफ्टी में है उसको वही 50 स्टॉक खरीदने हैं। अगर वहां पे कुछ चेंज होता है तो उसको यहाँ पे चेंज करना है, और अगर सेंसेक्स का है तो वो जो 30 स्टॉक्स है वही 30 खरीदते हैं उसको। तो इनको बोलते हैं इंडेक्स फंड्स, जो कि एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है उसको अपने आप दिमाग लगा के नया स्टॉक नहीं खरीदना है, जो इंडेक्स है वही खरीद लेना है। अब क्योंकि उसमें उसकी बहुत कम मेहनत लग रही है तो इनके एक्सपेंस रेशो बहुत कम होते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए कि आप सबसे पहले इंडेक्स फंड से ही शुरू करो, इंडेक्स फंड खरीदना शुरू करो। बहुत कम कमीशन देना होगा और काफी अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी, और इनको ही हम बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आगे बात करते हैं अब चैप्टर 2 की, विच इज कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ब्रॉडली आपको बताऊं मैं तो 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स को। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट, और तीसरा होता है हाइब्रिड। अब बात कर लेते हैं इक्विटी के बारे में, क्योंकि मेजरली जब लोग फंड्स के बारे में बात करते हैं ना कि रिस्क है, कम है, ज्यादा है, तो वो इक्विटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका मतलब क्या होता है? ये होते हैं टैक्स सेविंग फंड्स। इसमें जो आप पैसे देते हो म्यूचुअल फंड कंपनी को, वो जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है आगे, पर वो 3 साल के लिए लॉक इन कर देती है आपके पैसे को। आप 3 साल तक वो पैसे निकाल नहीं सकते, और आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ATC के अराउंड आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है इसमें। ये होता है ELSS। दूसरा होता है इंडेक्स फंड्स, जिसमें आप बोल रहे हो अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो इंडेक्स है सेम मेरे लिए स्टॉक्स ले लो। अब आप कोई भी इंडेक्स यूज कर सकते हो, निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई भी। इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा ये सारे क्या होते हैं। पर इंडेक्स मतलब बेसिकली जो बने डिफाइंड इंडेक्सेस है वही खरीदने हैं, उसको अपने आप दिमाग नहीं लगाना है। और तीसरा होता है जो एक्चुअली एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें वो पर्टिकुलरली स्टॉक्स खरीदेगा आपके लिए बहुत सारे, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। मान लेते हैं आपको बहुत रिस्क चाहिए तो आप चूज कर सकते हो स्मॉल कैप वाला फंड। अगर आपको थोड़ा कम रिस्क चाहिए और थोड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो आप मिड कैप चूज कर सकते हो, और आपको बहुत ही कम रिस्क चाहिए और एवरेज रिवॉर्ड चाहिए तो आप लार्ज कैप्स चूज कर सकते हो। ये सारे होते हैं इक्विटी के म्यूचुअल फंड। इसमें दूसरा ऑप्शन आता है डेट। डेट मैंने अपने डे 2 में समझाया था कि क्या होता है। उसने बताया था कि डेट क्या होता है, जो आप उधार देते हो, भले ही गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेट को, या अगर आप ऐसा कुछ करते हो, इसमें भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अब क्योंकि ये बहुत सेफ एसेट्स होते हैं तो इसमें रिटर्न भी कम होता है। इसमें बेसिकली आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेता है म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लेते हैं, तो आपका रिटर्न काफी कम हो जाता है, पर रिस्क भी काफी कम हो जाता है। अब मानिए आपको इसका दोनों चाहिए, आपको लगता है मुझे ग्रोथ भी चाहिए पर मुझे सेफ्टी भी चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे थोड़ी सी इक्विटी और थोड़ा सा डेट का पार्ट चाहिए, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड, जिसमें आप
थोड़ा सा डेट और थोड़ा सा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, और आपको बैलेंस दे देती हैं जिसमें रिस्क भी एवरेज हो जाता है और रिटर्न भी एवरेज हो जाता है। और इसके बहुत सारे फ्लेवर्स बन सकते हैं। आप सोच लेना कि इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप वगैरह है, डेट में गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, प्लस हाइब्रिड में फिर इन दोनों का मिक्सचर है। अब आप इससे हजारों कॉम्बिनेशन बना सकते हो और वही जंगल बन गया है म्यूचुअल फंड का। और आप इसमें इतने कंफ्यूज मत हो। इन दी एंड अगर आप लेके जाओगे तो बहुत छोटी सी चीजें होती हैं जिसके अंदर ही एक कंपनी इन्वेस्ट करती है, पर उन्होंने इतने सारे फ्लेवर्स बना दिए हैं कि लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। पर मैं काफी सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए, आपको सजेशंस भी दे दूंगा कहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स और रिस्क्स जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। मेजरली 4 बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के। पहला जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो हमेशा सिखाया जाता है कि आपको एक स्टॉक में पैसे नहीं लगाने, एक जगह पैसे नहीं लगाने। जितना आप डाइवर्सिफाइड रखोगे पोर्टफोलियो को, उतना रिस्क कम हो जाता है। और वही फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड्स भी। अगर आप 500 रुपए भी देते हो म्यूचुअल फंड को, तो वो एक कंपनी में नहीं लगाते हैं, वो उस तब भी आपके लिए 50 से 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि वो पोर्टफोलियो मैनेजर इतना डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। अगर एक कंपनी डूब भी जाती है तो भी आपके म्यूचुअल फंड को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने बहुत जगहों पे इन्वेस्ट किया होता है। तो ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब जो आपका मैनेज कर रहा है ना फंड, वो कोई रैंडम इंसान नहीं है, वो एक एक्सपर्ट है। उसको सब कुछ पता है मार्केट के बारे में, वो दिन भर रिसर्च करता है, उसका यही काम है। क्योंकि उसका यही काम है और वो एक्सपर्ट है इसमें, तो वो आपके लिए अच्छी कंपनीज पिक कर सकता है, वो सही जगह इन्वेस्ट कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी आपके रिटर्न ज्यादा आने की बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है उसमें। तो ये बहुत अच्छा पार्ट आ जाता है, बिकॉज आपको खुद नहीं करना। अगर आप खुद अपने लिए स्टॉक खरीदोगे तो शायद आप गलत डिसीजन ले लोगे बहुत ज्यादा, पर जो कि एक्सपर्ट है, जिसकी जॉब ही ये है, तो वो शायद आपसे बेहतर डिसीजन लेगा। ये हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरा है इसका लिक्विडिटी। बहुत लिक्विड होते हैं म्यूचुअल फंड्स। आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो और कितने भी पैसे पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लमसम एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस सबको बोलते हैं लिक्विडिटी मार्केट में, कि आप कितनी भी इजीली पैसे डाल देते हो, कितना भी निकाल देते हो, बहुत इजी है आपके लिए वो सब करना। और चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। आप चाहो तो इस महीने पैसे दो, अगले महीने भी दो, फिर मत दो 1-2 बार, फिर से एक साथ डबल पैसे दे दो, जब मन चाहे पैसे निकाल लो, 2 दिन में पैसे वापस आ जाते हैं। तो इस सारे बेनिफिट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। हालांकि ये रिकमेंड किया जाता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक लॉन्गर टर्म होराइजन सोच के ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट 1-2 साल में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होती है, पर लॉन्गर टर्म में बहुत कंसिस्टेंट होती है वो। तो जब भी आप करो 3 साल का होराइजन सोच के ही करना इन्वेस्ट। अब बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क में ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत कम है, बहुत कम है। और इसलिए मैं भी कहूंगा म्यूचुअल फंड सही है। और आप मेरे कहने पे मत जाओ, आप एक काम करो, मार्केट में हजारों ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स के। आप अगर वर्स्ट म्यूचुअल फंड भी उठा लो, सबसे बेकार म्यूचुअल फंड, और आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखो 8-10 साल के, तब भी वो आपका पैसा तो नहीं डुबोएगा। तब भी आपको एफडी या एफडी से ज्यादा बेनिफिट तो पक्का दे देगा। और ये आप खुद चेक करना, कि मेरी बात पे मत जाना। आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ जहां पे आप फंड्स को एनालाइज कर सकते हो, और किसी भी फंड का 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर रिटर्न देखो। 1 ईयर 2 ईयर मत देखना, कोई सेंस नहीं बनता उसका। मेरे कहने मत जाओ, खुद देखो। और देखो रैंडमली पिक करके, आप रैंडम कोई फंड में इन्वेस्ट करते तो भी आपके पैसे डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। तो सच में म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत रिस्क आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी में आप, जिस एएमसी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोई भी एएमसी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, एट टाइम्स ऐसा होता है, जनरली इतना भी वो ये भी नहीं होता है कि जो कंपनी है वो कमीशन कमाने के लिए ही काम कर रही है, आपकी ग्रोथ के लिए काम ही नहीं कर रही है। तो ऐसा रिस्क हो सकता है कि वो कंपनी मेजरली आप कमीशन के लिए ध्यान दे रही है, वो ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रही है। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि उनको अपनी ब्रांड नेम मेंटेन करनी है, तो वो हमेशा सेफ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी वो थोड़े रिस्की स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं बस भले ही रिटर्न कम आए पर रिस्क भी बहुत कम है, क्योंकि हमारी ब्रांड नेम मेंटेन करनी है। तो ये भी ऑनेस्टली कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, मैं तो काफी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इसमें, और आपको अगर आप बिलीव करते हो तभी इसमें इन्वेस्ट करना। क्योंकि आप एक बात सोचो, जो मैंने शायद एक पहले भी बताई है, कि आप अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उसमें आपको 100% रिटर्न भी मिल जाए, तो आपने कितने पैसे कमाए? 10,000। लेकिन अगर आपको किसी चीज में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो आप ज्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से आप 5 लाख 10 लाख करते हो और उसमें आपको 10-20% रिटर्न भी आ गया, तो भी आपको 2 लाख रुपए हो गए। तो द पॉइंट इज कि जिसमें आपको ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाते हो। तो पहले आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में खुद देखो, रैंडम फंड्स के 5 ईयर 10 ईयर रिटर्न देखो। जब आपको दिखेगा कि जनरली सारे फंड्स आपको 8-10% रिटर्न तो देते ही हैं,
एफडी से ज़्यादा देते हैं, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे और ज़्यादा ग्रो कर पाओगे पैसे, क्योंकि गेम परसेंटेज का नहीं है। आप इससे मैटर नहीं करता कि आपने 50% कमाया, 60% कमाया, 100% कमाया, आपने कितने पैसे लगाए उस पर बहुत मैटर करता है। अगर आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं और 50% मिला है तो 25 लाख रुपए हो गए। अगर आपको डर लग रहा था पैसे अकाउंट में पड़े रहने दिए और आपने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए हैं और 100% भी मिल गया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं चाहता था इस वीडियो में ये 2 पार्ट भी कवर करना कि कैसे एक सही फंड को चूज़ करते हैं, और मैं लाइव आपको दिखाना चाहता था इन्वेस्ट करके, पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो का पार्ट 2 रिलीज कर दूंगा जिसमें वो आपको एक्सटेंसिवली वही दिखा दूंगा कैसे एक फंड को चूज करना है, और लाइव ज़ीरोधा का एक प्लेटफॉर्म है कॉइन, उसमें कैसे एक फंड को खरीदना है। तो मैं आपको वो दोनों नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव एंड इफ यू वांट टू रिसीव द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द पार्ट 2 of this video. Until then, keep investing in your dreams. Thank you.